जय हिंद। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष, जिसको पहले आर्यावर्त कहा जाता था, ये आर्यावर्त बहुत बड़ा था उस समय। आज जो नक्शे में आपको बहुत से देश दिखाई देते हैं, पहले हमारा आर्यावर्त इतना बड़ा था कि चीन के बाद आर्यावर्त का ही नाम आता था। उसी में हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा था। भारतवर्ष के अंतर्गत तमाम से राज्य हुआ करते थे। छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे, और जो पूरा शासन करता था वो सम्राट कहलाता था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ मुगलों ने शासन किया बहुत लंबे समय तक। जैसे सम्राट अकबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अकबर को महान माना जाता है। इसके बाद सम्राट अशोक को भी महान माना जाता है। तो भारतवर्ष के बारे में जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि जब से पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ है, तब से हमारे बच्चे पाश्चात्य देशों का गुणगान सुनते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं और अपने देश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। जबकि हमें सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। अपना देश है तभी हम सब कुछ हैं, और अगर अपना देश नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, वो हिंदी में न तो उनको गिनती आती है, ना हिंदी में अक्षर आते हैं, ना हिंदी में मात्राएं आती। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हिंदी में अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने निवास स्थान का पता, ये सब लिख सकें, पढ़ सकें। जैसा कि हम रोजाना देखते हैं कि बच्चों को इंग्लिश में नाम, पिता का नाम, ये सब लिखना आसान होता है और हिंदी में लिखना कठिन होता है। जैसा कि इंग्लिश में केवल 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षरों के बारे में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया गया, बस इंग्लिश आ गई। लेकिन हिंदी में मात्राएं भी अलग से हैं, अक्षर भी हैं, आधे अक्षर भी हैं, संयुक्ताक्षर भी हैं, व्यंजन भी हैं, स्वर भी हैं। तो इस प्रकार से हिंदी में बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हिंदी आपकी मातृभाषा है और ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमारे देश की वर्णन, हमारा देश कितना महान है, इसके लिए हम संस्कृत में एक श्लोक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि लिखा है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। कि भारत भूमि पर देवता लोग मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। वही भारत देश कि जहां पर देवता लोग आकर के यहां पर जन्म लेना चाहते हैं, जो भारत विश्व गुरु माना जाता है। दुख की बात यह है कि आज की जो नई आबादी जो है, नई जनसंख्या जो है, नए बच्चे जो हैं, इस बात को नहीं समझते। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है और आगे आने वाली पीढ़ी का भी दुर्भाग्य है। तो इसको आप लोग समझें और मनन करें, और उसके बाद अगर सही लगे तो आप इस बात को मानें। जय हिंद, जय भारत।